तो ये जहाँ से 2 टहनियाँ है ना, तो यहाँ से गिरी थी। ये वाला पत्थर भी बचा दिया और इस साइड के छोटे पत्थर भी बचा दिए। बाकी मैं घर किस लिए आया था उसका रीज़न भी आप लोगों के साथ, फिर और भी अकेला पड़ जाऊंगा, सुबह से शाम तक अकेला करना पड़ेगा सब कुछ के बारे में भी आप लोगों को आगे ब्लॉग में जानने को मिल जाएगा। आज के काफ़ी स्वादिष्ट टेस्टी होते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड हेलो नमस्ते, शिवना प्रणाम। मेरा नाम है नील कुम्याल। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तभी करीब सुबह के 11 बजने वाले हैं, तो अब जाके दिन की शुरुआत हो रही है। बाकी कल रात पानी टूट चुका था, तो सुबह सुबह हम लोग पानी के जड़ में चले गए थे लगाने के लिए, तो इसलिए मुँह हाथ कुछ भी नहीं धोया था। तो अब भी आ रहे हैं वहाँ से पानी वगैरह लगा के, थोड़ा घास भी काट के लिए आए जंगल से, क्योंकि शाम को भी काटना ही पड़ता है। तो अभी काट के लिए आए घास। बाकी आज भी अच्छी खासी धूप निकली हुई है सुबह से। बाकी खाना बन के भी रेडी हो चुका है, तो अब खाते हैं खाना। उसके बाद बकरियाँ वगैरह भी खोलनी है। बाकी मैं अचानक घर क्यों आया उसके बारे में भी आप लोगों को आगे ब्लॉग में जानने को मिल जाएगा आज के। और आजकल सुबह ही खा लेते हैं, क्योंकि दिन छोटे हो चुके हैं, इसलिए सुबह ही खा लेते हैं। नाश्ता वगैरह, नाश्ता और लंच दोनों एक ही साथ कर लेते हैं सुबह सुबह। बाकी बकरियां भी खोल लिया है मैंने, तो ज़्यादा दूर तो नहीं ले जा रहा। खैर आज खेतों में ही है अपने, तो खेतों से जो पेड़ है खेतों में, तो इन्हीं से चारा पत्ती काटेंगे बकरियों के लिए। तो यहीं 2-4 घंटा खेतों में ही रहने देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। बाकी शहरों से अचानक घर आना क्यों हुआ उसका भी रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं गया हुआ था 23 या 24 को यहाँ से शहरों की ओर जॉब करने के लिए। बाकी इस बार हम सारे भाई लोग चले गए थे, जो बड़े थे 4। घर में सिर्फ मम्मी थी और छोटे भाई बहन जो पढ़ाई करते हैं वही थे घर में। बाकी इस बार बड़ा भाई भी चले गया था जॉब करने के लिए। पहले वो तो नहीं जाता था, हम 3 ही जाते थे, तो इस बार वो भी जॉब करने के लिए चले गया था, क्योंकि घर में खेती बाड़ी में कुछ उसे मिल नहीं रहा था। बस उसकी मेहनत ही मेहनत जितनी लग रही थी, क्योंकि बोल रहा था जंगली जानवर कुचल काचल के पूरा नुकसान कर दे रहे थे, इसलिए उसका मन भी नहीं लगा, तो वो भी चले गया जॉब करने के लिए। तो मेरे को 3-4 दिन हो गए थे जॉब करते करते एक होटल में। तो 4 तारीख की बात थी। रोज़ ही मम्मी बकरियों के ग्वाला जाती होगी, रोज़ ही जंगल जाती होगी, लेकिन 4 तारीख ऐसे दिन क्या था हमारे लिए, हमें कुछ ही समझ में नहीं आया। तो पूरे दिन भर ग्वाला भी थी मम्मी बकरियों के, दिन में पेड़ में भी गई होगी। शाम को 4-4:30 बजे की बात थी। मेरे को तो हमें तो बताया, क्योंकि हम तो नीचे थे। तो बकरियां गोट के अंदर बंद कर दी थी। उसके बाद यहीं खेतों में आई थी घास काटने के लिए गायों के लिए, क्योंकि रात को गायों को घास देनी पड़ती है, तो उनके लिए घास काटने के लिए यहाँ आई थी। तो इधर ही है वो पेड़, तो उस पेड़ में चढ़ी होगी ऊपर, मतलब काफ़ी ऊपर गई हुई थी। तो वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, तो गिर गई, तो उसकी थोड़ी बहुत कमर में चोट है। तो इसलिए घर पर तो हो तो अच्छा हुआ, किस्मत हमारी अच्छी रही, ताई ताऊ थे घर पे। बाकी छोटे भाई बहन भी स्कूल गए हुए थे, तो ताऊ भी वहाँ घर से फटाफट भाग के आए। तो मम्मी यहाँ बेहोश पड़ी थी पेड़ के जड़ में, तो फटाफट उसे होश में लाया। उसके बाद नीचे रामनगर हॉस्पिटल में ले गए। तो रातों रात हम भी दिल्ली से रामनगर पहुँचे। फिर दूसरे दिन मम्मी को दिखाया रामनगर, इलाज वगैरह कराया। तो अभी भी इलाज चल ही रहा रामनगर में, तो इसलिए मुझे अचानक शहरों से घर आना पड़ा। बाकी जिस पेड़ से गिरी है उस पेड़ को भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, यहीं पीछे है। तो क्या ही कहें, किस्मत ही ख़राब है हमारी। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारे साथ। ना मुझे यूट्यूब से सफलता मिलती है, और बड़ी मुश्किल से जॉब में गए, कहीं 2-4 पैसा वहाँ कमाएंगे करके, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। क्या ही करें, किस्मत ही ख़राब है। पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यही है वो पेड़ जिस पेड़ से मम्मी गिरी थी।
तो ये जहाँ से 2 टहनियाँ हैं ना, तो यहाँ से गिरी थी, तो यहाँ पे से काट रही होगी घास, तो पैर के नीचे से कुछ टहनी टूट गई वाली छोटी सी, तो इतने ऊंचे पेड़ से गिरी देखो। और नीचे जब पड़ी तो यहाँ पर पड़ी, और किस्मत देखो कितनी अच्छी है, ये वाला पत्थर भी बचा दिया और इस साइड के छोटे पत्थर भी बचा दिए। यहाँ पर गिरी बल सीधे पेड़ से जब हाथ पैर छूटे होंगे ना, तो सीधे यहाँ पड़ी, तो यहाँ से यहाँ पर बेहोश पड़ी थी बल। तो घर से ताऊ ताई आए फटाफट भाग के, तो उन्होंने पैर वैर मसल के, पीठ वगैरह मसल के, तो होश में लाया। उसके बाद जाके रामनगर को लेके, बाकी किस्मत बहुत अच्छी रही, इतने ऊंचे पेड़ से गिरने से ज़्यादा चोट भी कुछ भी नहीं आई और बच भी गई। वरना पेड़ देखिए अब कितना ऊंचा है, इतने ऊंचे पेड़ से गिरने से तो क्या ही कहें, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने ऊंचे पेड़ से गिरी होगी करके। बाकी आप लेते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ अरबी के गुटकों का आनंद। तो आलू के गुटके तो सुने होंगे आपने, तो अरबी के गुटके किसने किसने खा रखे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी बहन बना के ला रखी है, खेतों में ही है बकरियां आज। बाकी अरबी के गुटके खाने में एक अलग ही मज़ा आता है, आलू के गुटकों में इतना मज़ा नहीं आता जितने अरबी के गुटकों में आता है। काफ़ी स्वादिष्ट टेस्टी होते हैं। बाकी अभी सीधे बकरियां गोड़ में बंद करके जंगल की ओर आ गया था मैं लकड़ी तोड़ने के लिए, तो मैंने लकड़ी भी तोड़ ली है और बाहरी भी लगा दी अपनी। अब निकलते हैं घर को। बाकी आजकल अकेला हो चुका हूँ, खैर आजकल में तो 2-1 दिन भाई बहन भी है छोटे वाले साथ में, तो कल से वो भी स्कूल चले जाएंगे, फिर और भी अकेला पड़ जाऊँगा। सुबह से शाम तक अकेला करना पड़ेगा सब कुछ, बकरियाँ जंगल चुगानी पड़ेगी और घास लकड़ी वगैरह सब देखना पड़ेगा।